गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अपना फिनिश किया था और उसमें जो भी अगर कोई आपका डाउट होता है तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। कोई मैं क्वेश्चन नहीं आता तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। उसके आगे आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 का हमारा नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। शांतता और अवकलनीयता पढ़ेंगे। तो शांतता कब हमारा फलन अवकलनीयता ये सब बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, सीमा। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चैप्टर में कुछ नहीं है, केवल लिमिट का कॉन्सेप्ट आप लोग सही से समझ लो। इसमें आप लोग फोकस करो कि लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले लिमिट क्या होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैथमेटिकल चीज़ें कहीं कहीं पर डिफाइन होती हैं, कहीं कहीं पर नहीं डिफाइन होती हैं। तो वो चीज़ें कहाँ पर डिफाइन होंगी, कहाँ पर डिफाइन नहीं होंगी, कब उनकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, कब उनकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये सब चीज़ों के बारे में लिमिट डिसाइड करते हैं। उसी को हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के अंतर्गत रखते हैं। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम लोग थोड़ा सा पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट जानेंगे, इस पे आप लोग फोकस करो। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी पे बेस्ड पूरा टॉपिक है। और आपको लिमिट समझ में आ गई तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। हर चैप्टर कुछ ना कुछ बेस होता है, तो इस चैप्टर में बेस है वो क्या है, लिमिट। तो लिमिट में बोलते हैं ना कि तुम अपनी लिमिट में रहो, औकात अपनी क्रॉस करो, ठीक है। तो वैसे ये भी है कि कुछ मैथमेटिकल क्वांटिटीज में भी उनकी क्या है, लिमिट होती है कि तुमको यहीं तक वैल्यू है, वो वैल्यू उसके अलावा काम कर ही नहीं सकती। तो जैसे कब वैल्यू फंक्शन की डिफाइन की जाएगी, कब नहीं डिफाइन की जाएगी, इन्हीं सब बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे अगर हम आपसे पूछे बेटा कि आप बोलो 3/3 क्या होगा, तो बोलोगे सर तो आप ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो 1 होगा। हमने कहा ठीक है चलो 1 हो जाएगा, हो गया 1। फिर आपसे पूछेंगे कि भैया एक बात बताओ कि 4/2 क्या होगा, तो कह देंगे सर आप तो हमें छोटा बच्चा समझ के रखे हैं, 4/2 2 होगा। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपसे पूछे कि 0/2 क्या होगा, तो आप बता दोगे 0 होगा। ये भी बात समझ में आती है, ये भी क्या 0 की नंबर डिवाइड 0 आता है। अच्छा तो भैया अगर आपसे पूछे कि 3/0 क्या होगा, अब तो क्या हो गई, बात गड़बड़ हो गई। अब कैसे बताएं कि ये क्या होगा, इसका आंसर क्या 0 होगा, क्या इसका आंसर 0 होगा? ये बात तो गलत है, 0 तो इसका आंसर नहीं होता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसकी वैल्यू? तो बेटा एक बात बताओ कि जब हमने 3 को 3 से डिवाइड किया, इट मींस ये होता है कि हम 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, इस 3 में बेस में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें ये नंबर मिल जाएगा। तो आप बताओगे कि इसमें हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमें यही नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करें, इस नंबर में कि हमें 4 मिल जाए, तो वो नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर हम आपसे पूछे कि 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 4 हो जाए, तो आप बताओगे इस नंबर को नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर हमारा 0 हो जाए, आप बता दोगे 0 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो आप बता दो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 0 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 3 मिल जाए, तो ऐसा तो कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वैल्यू क्या होती है, CND होती है। क्या होती है, CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होती है। ये वैल्यू क्या होती है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होती है। लेकिन इसको कहीं कहीं पे हम लोग क्या लिख देते हैं, इन्फिनिटी लिख दिया करते हैं। लेकिन ये इसका क्या है, साइन है, कैन नॉट डिटरमाइंड होती है। इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, ठीक है। इन्फिनिटी मींस कुछ नहीं, मतलब ऐसा हम लोग सोचते हैं कि कोई इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब अगर आपसे पूछे भैया कि एक बात बताओ 0/0 क्या होगा, तो आप तो बता दोगे कि इसके अकॉर्डिंग तो जैसे तुम 3 से 3 काट दिए तो 1 आना चाहिए। अच्छा फिर 0/0 क्या होगा, तो आप बता दोगे कि 0/0 मतलब ऊपर कभी भी डिनोमिनेटर में क्या हो, 0 हो, तो वो हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप बताओगे तो 0/0 वैल्यू। अच्छा चलो फिर इसके अकॉर्डिंग 0/0 क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए।
अब तो इसकी क्या है, 3-4 वैल्यू मिल गई। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि 3/3 की कितनी वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू होगी। ये तो डिफाइंड है एक वैल्यू, लेकिन इसकी क्या है 0/0 की 3 वैल्यू मिल गई। अब क्या करें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, अब तो ये बड़ा गड़बड़ हो गई कि मतलब एक ही फंक्शन की हमें 3 वैल्यू मिल रही है। वैसे हमें वैल्यू मिलनी कितनी चाहिए, केवल एक ही मिलनी चाहिए। तो ये बेटा सब जितनी भी वैल्यू है सब क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, इनडिटरमिनेबल है, इनडिटरमिनेबल है। क्या है, इनडिटरमिनेबल है, मतलब कि अपरिभाषित है। सभी वैल्यूज क्या है, मतलब 0/0 क्या है, अपरिभाषित है। तो ये जब किसी फंक्शन में आ जाता है तो ये कब परिभाषित होगी वैल्यू, कब नहीं होगी, इसी चीज को डिफाइन करने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ी, लिमिट की जरूरत पड़ी। मतलब 0/0 डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो वो फंक्शन कब डिफाइन किया जाएगा, इस चीज की जरूरत हमें कहां पड़ी, लिमिट में। ये किस लिमिट तक डिफाइन किया जा सकता है, कहां तक फंक्शन की वैल्यू डिफाइन की जा सकती है, उसमें किस चीज की जरूरत पड़ी, लिमिट की जरूरत पड़ी। समझ में आया बच्चों? इसके आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। कि fx इक्वल टू, हमने एक एग्जांपल लिया, fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपान x माइनस 2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगर आपसे पूछें कि f1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप फाइंड कर दोगे 1 - 3 बाई -1 इक्वल टू 3 आ जाएगी। फिर आपसे पूछें कि इसकी वैल्यू f3 पर क्या होगी, 3 3 9 - 4 5 अपान 3 - 2 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपसे पूछें कि f5 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 5 5 25 - 21 हो जाएगा अपान 5 - 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब 7 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भैया कि आप एक बात बताओ कि f2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बता दोगे 2 to the 4 - 4 अपान 2 - 2, जो कि क्या है 0/0। अब तो ये यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, अब तो ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। अब क्या करें, तो इसी चीज की जो इसकी जब लिमिट फिक्स करेंगे कि ये वैल्यू कहाँ तक डिफाइन की जा सकती है, तो इसकी हमने एक लिमिट फिक्स कर दिया ना। तो जो हम लोग लिमिट फिक्स करते हैं यही क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है। लेकिन क्या ये f इक्वल टू f2 पे क्या डिटरमाइंड नहीं है, x इक्वल टू 2 पर क्या है, डिटरमाइंड नहीं है। तो ये जो हम लोग लिमिट फिक्स कर दिए यही क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है। मतलब सब जगह पे तो डिटरमाइंड है, लेकिन f इक्वल टू 2 पर डिटरमाइंड नहीं है। समझ में आया बच्चों? नहीं आया? फिर से एक बार समझ लो कि ये वैल्यू कब डिफाइन की जा सकती है, f इक्वल टू 2 पर डिफाइन नहीं की जा सकती ना। ये हमने क्या इसकी लिमिट फिक्स कर दी कि f इक्वल टू 2 पर डिफाइन नहीं है, अदर सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइन है। तो हमने एक लिमिट फिक्स कर दिया, तो यही क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है कि लिमिट में रखने की वैल्यू किस लिमिट तक ये वैल्यू इसमें काम करेगी, किस लिमिट तक इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है। समझ में आया बच्चों? इसके बाद फिर से आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब फंक्शन का हमारा एग्जांपल यही है, एग्जांपल हमारा यही है कि fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपान x माइनस 2। तो फंक्शन हमारा यही है। अभी हम लोग चार्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू क्या रखें, यहाँ पे हम लोग क्या है, f2 पे हमारी वैल्यू क्या है, हमारी f2 पे वैल्यू जो हमारी है वो क्या है, 0/0 है। f2 पे वैल्यू क्या है हमारी 0/0, मतलब x इक्वल टू 2 पे क्या है 0/0 है। लेकिन अगर जस्ट हम इसके पीछे पूछें कि 1.99 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो थोड़ी देर में अगर इसको सॉल्व करके निकले, x माइनस 2 ये क्या आएगा, x प्लस 2 अपान x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 x प्लस 2 आ जाएगा। तो 1.99 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.99 को जब वैल्यू दोगे तो क्या आ जाएगा 2.1। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2.1 आ गई। अगर 1.98 पर पूछे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या,
3.2 1.97 का वैल्यू में से तो आप बताओगे 0 2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 क्या है 3.2 नहीं सॉरी 1. क्या हो जाएगी 3.98 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी 3.99 हो जाएगी यहाँ पे और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3.97 हो जाएगी और यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा इसके 2.1 पर देखें तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4.1 हो जाएगी। ऐसे अगर 2.2 पर पूछे तो 4.3 4. क्या हो जाएगी 4.2 हो जाएगी। ऐसे अगर 2.21 पे पूछे तो क्या हो जाएगी 4.21 हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख रहे हैं बेटा कि ये क्या है, अब यहाँ पे 2 पे तो वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। अब तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2 पे 4 आ जाएगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए हमने क्या यहाँ पे जो पूरा फंक्शन डिफाइन करके क्या था 0/0। तो ये चीज क्या है, तो आप जरा समझने की कोशिश करो कि फंक्शन की वैल्यू हमारी तब तक डिफाइन की जा सकती है जब तक कि क्या है हम लोग इसके पास जा रहे हैं टेंड कर रहे हैं 2 की वो जैसे वैल्यू हम लोग जितनी भी पास वैल्यू ले सकते हैं वहां तक वैल्यू क्या हो रही है डिफाइन हो रही है। ऐसे इधर जब आगे से ले लें तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है डिफाइन हो रही है। तो मतलब कि जब फंक्शन की वैल्यू हमारी 2 को टेंड कर रही है, जब क्या है इसकी वैल्यू हमारी 2 को टेंड कर रही है मतलब 2 होने ही जा रही है तब तक क्या है फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है डिफाइन हो रही है। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए कि जब हम इसकी लिमिट फिक्स करते हैं कि 2 के पहले कोई वैल्यू आप 0.00001 मतलब कि 1.999999 तक हो तब भी क्या वैल्यू इसकी क्या आएगी 4 का रहेगी। मतलब कि 4 वैल्यू जब हम लोग जब हमारी x की वैल्यू 2 को टेंड कर रही है तब हमारी फंक्शन की वैल्यू कहां को टेंड कर रही है 4 को कर रही है। ऐसे ही हमारी जो वैल्यू इधर की जब 2 को टेंड कर रही है यहां पे लगभग 2 ही लिखा हुआ है तब भी वैल्यू हमारी कहां पे 4 को टेंड कर रही है। इट मींस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो लिमिट x 2 पर क्या होगी लिमिट x टेंड टू 2 पर ये यहां पे क्या होगी फंक्शन की वैल्यू फंक्शन f क्या होगा हमारा 4 होगा। समझ में आया बच्चों, मतलब कि लिमिट x टेंड टू 2 पर क्या होगा फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 4 होगी ना कि x 2 पर। x 2 पर क्या है ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। ये जब x 2 नहीं होगा x नॉट 2 नहीं होगा तभी ये चीज ऐसे कैंसिल की जा सकती है, अदरवाइज ये कैंसिल ही नहीं की जा सकती। तब ये क्या है कैन नॉट डिटरमाइंड 0/0 है। लेकिन जैसे ही वैल्यू हमारी 2 की ओर टेंड कर रही है तो आप 1.99999 की तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या है डिफाइन है। मतलब कि जब हमारी वैल्यू जब x हमारी जब 2 को टेंड कर रही है तब हमारी वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की 4 आ रही है। सिमिलरली इधर भी 2.00001 भी आपको तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी डिफाइन होगी। मतलब कि अगर आप 2 की ओर वैल्यू टेंड करा रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या फंक्शन की वैल्यू कहां पे टेंड करेगी f 4 पर टेंड करेगी। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या हो गया ये यही का लिमिट का कॉन्सेप्ट है। समझ में आया बच्चों। इसके आगे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, आप इसको रिवाइज करिएगा सही से वीडियो देखिएगा क्योंकि लिमिट ही पूरे चैप्टर में क्या है बेस है। थैंक यू क्लास।